नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। एक निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी भरा, मलबा घुसा और देखते ही देखते 22 मजदूर अंदर फंस गए। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से ये 7 मृतक भी शामिल है और बाकी के 12 जो घायल मजदूर हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। घटना चमोली जिले के पीपलकोटी के मायापुरी इलाके की है। गुरुवार 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे यहां टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी का रिसाव शुरू हुआ। इसके साथ ही मलबा गिरना शुरू हुआ और लैंडस्लाइड हुई। टनल के अंदर घटना के वक्त 22 मजदूर मौजूद थे। देखते ही देखते कुछ देर में पानी और मलबे ने रास्ता रोक दिया और मजदूर अंदर फंस गए। हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना, क्योंकि अंदर सिर्फ मलबा ही नहीं था बल्कि कई फीट तक पानी भी भर गया था। रेस्क्यू टीमों को पानी निकालने के साथ साथ मलबा भी हटाना पड़ा ताकि अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके, लेकिन अभी भी 3 मजदूर लापता हैं। अब तक कुल 19 लोगों को टनल से बाहर निकाला गया, इनमें से 12 घायल हैं। घायलों में अलग अलग राज्यों के मजदूर शामिल हैं। झारखंड के 6, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब, हिमाचल, बिहार और पश्चिम बंगाल के 1-1 मजदूर। इन घायलों का इलाज गोपेश्वर के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। कुछ मजदूरों को सिर और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। मामले पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने मीडिया से बात की है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, जो हमारा जो फोर्स पूरा लगा हुआ है, जो हमारे ज़िले का फोर्स है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, फायर सर्विस है, प्लस जो हमारे मेडिकल की जो टीमें हैं, उन सभी का भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है। अंदर थोड़े जहाँ पे मलबा आया था वहाँ पे अभी भी पानी जमा हुआ है और उसको बहुत जल्दी हम मशीन्स के द्वारा उसको हम पानी को निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी पानी की निरंतर बारिश हो रही है। इससे थोड़ी सी ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में कठिनाई हो रही है। फिर भी लेकिन सारी चीज़ें मैनुअली जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के और पुलिस बल, फायर सर्विस के जो जवान हैं, मैनुअली इसको सर्च कर रहे हैं। अब हमने उनको सर्च करने के लिए एक एरिया ऑफ ऑपरेशन दिया है, जिसमें प्रत्येक स्क्वायर मीटर पर हम चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत मलबा है और पानी भी है। तो इसमें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं कि निश्चित तौर पर, लेकिन हमारा पूरा फोर्स जो है वो मोटिवेटेड है और जल्दी हम इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग अच्छे से इसको खत्म करेंगे। एक घायल मजदूर ने बताया कि हादसे के वक्त पहले तेज हवा आई और उसके बाद अचानक पानी और तेज बहाव टनल के अंदर आ गया। मजदूरों ने मीडिया से बात करी है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति थी, जो कि आदमी को संभलने के लिए मौका नहीं मिला। बहुत जोर से पूरा आंधी तूफान जैसे पूरा हवा आया। उसके बाद मैं तो ऊपर था, तो उधर मैं दौड़ के आया। उसके बाद बाहर बताया तो बाहर में फोरमैन लोग जो थे वो लोग अंदर जाके वो गंभीर चोट लगे वो लोग को निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। उसके बाद अभी कुछ लोग तो अंदर में ही हैं, अभी 2-3 और लोग ये थे लगभग कम से कम 20-22 आदमी थे अंदर में। क्या काम करते थे आप? वो अंदर में काम तो चल रहा था, वही रिप का, गैंड्री सरिया का वही काम चल रहा था। ये 22 से 23 आदमी थे सर। ये नीचे दब गया टनल, उसकी वजह से हादसा हुआ और साथ में पानी बहुत आया, जैसे बादल नहीं फट जाते ऐसे पानी बहुत आया। तो आप कहाँ चुके आएंगे? मेरे इधर छाती पे एक आया है, एक इधर टांग पे है, इधर पूरे रगड़े लगा है। कितने लोग थे आप टोटल? 22 से 23 आदमी थे। क्या काम करते थे आप? उधर कोई अलग अलग, जैसे कोई ऑपरेटर है, कोई गैंट्री, कोई जैसे अलग अलग आदमी था। इस हादसे का सबसे गंभीर हिस्सा अब भी टनल के अंदर है। 3 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू एजेंसीज लगातार उनकी तलाश कर रही है। टनल के अंदर पानी और मलबा रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस
और फायर सर्विस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं। सेना की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुकी हैं। गौचर और जोशीमठ से अतिरिक्त एक्स्ट्रा टीमें मौके पर पहुंची। इनमें से एनडीआरएफ के 27, एसडीआरएफ के 42, डीआरएफ के 4, फायर सर्विसेज के 9 और पुलिस के 22 जवान शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक टनल के अंदर पानी का रिसाव हुआ और इसके बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के साथ मलबा अंदर आ गया। लेकिन क्या सिर्फ पानी और मलबा इस हादसे की वजह थे या फिर टनल निर्माण के दौरान सुरक्षा के इंतजामों में कोई कमी थी? इसका जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएगा। हादसे में मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सुनिए अधिकारी क्या बता रहे हैं। देखिए, कल ये जो शाम में जो ये घटना हुई थी तो तत्काल हमारी जो पुलिस, जो थाने की जो चौकी पुलिस है, वो तत्काल वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो हमारे ज़िले का जो फोर्स था, फायर सर्विस ने तत्काल यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन लोगों में से 14 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है और इसमें 7 लोगों की अनफॉर्चुनेट जो है वो डेथ हो गई है। और अभी भी जो बाकी जो 3 जो बताए जा रहे हैं उनके लिए भी अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। और हमारी जो पूरी जो टीम्स हैं यहाँ पे डीएम एसएसपी वहीं पे कैंप किए हुए हैं और अभी मेरे और कमिश्नर गढ़वाल के द्वारा भी यहाँ पे दौरा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हमारी तो यही होगी कि हम अपना जो सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको हम और चलाएं, क्योंकि अभी बारिश भी काफ़ी हो रही है तो इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी जो पूरी टीम जो है वो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पीपलकोटी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, टनल के अंदर जाकर अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जब तक सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे नहीं होंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर उनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर कितने? कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के। इस हादसे के बाद सिर्फ राहत और बचाव का सवाल नहीं है, एक बड़ा सवाल जवाबदेही का भी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लगभग बुटोला ने टनल निर्माण में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। उन्होंने टनल में हवा की व्यवस्था और संवेदनशील पानी वाले क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए। हालांकि ये आरोप हैं, इनकी पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकेगी। अब बता देते हैं कि मृतकों में उत्तर प्रदेश के 3, उत्तराखंड के 2, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर
शामिल है। राज्य सरकार ने मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं बद्रीनाथ से विधायक ने सरकार से मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए और घायलों को 20 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। रेस्क्यू टीमों की कोशिश है कि पानी निकालते हुए और मलबा हटाते हुए अंदर तक पहुंच बनाई जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल के अंदर मौजूद मलबे और सामान को बाहर निकाला जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में सुरंग निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा का सवाल भी उतना ही बड़ा है। एक तरफ विकास के लिए टनल और सड़कें जरूरी हैं, दूसरी तरफ पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस बेहद संवेदनशील है, क्रिटिकल है। पानी का रास्ता बदलना, जमीन का खिसकना और चट्टानों का कमजोर होना, ये सभी खतरे निर्माण के दौरान बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए किसी भी टनल प्रोजेक्ट में सिर्फ निर्माण की रफ्तार नहीं बल्कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी उतने ही जरूरी होते हैं। इस हादसे में अब तक पहली प्राथमिकता उन 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उसके बाद बारी आएगी उन सवालों की जिनका जवाब जांच से मिलना है। क्या टनल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या पानी के रिसाव होने का पहले से कोई अंदाजा था? और अगर लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? फिलहाल पीपलकोटी की इस निर्माणाधीन टनल के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं, बाहर उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं। मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।